शिव सोनी प्रणाम नमस्कार। आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल श्री जी पहाड़ी पर। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है ईश्वर का निवास। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसी तरह आपके सामने अच्छे से अच्छे ब्लॉग प्रस्तुत करते हैं। तो सुनते हैं इसी विषय पर। धन्यवाद। परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, ईसा, जिस नाम से भी लो, एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब में निवास करने वाला जो माना गया है उसको पर सत्ता, पर माने अमूर्त, जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, इसका प्रमाण हमारे इर्द गिर्द, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब जगह विद्यमान है। वो कैसे, उसका एक छोटा सा प्रसंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक राजा साहब बार बार प्रश्न करते रहते थे कि ईश्वर कहाँ है। उन्होंने अपने शंका को दूर करने के लिए पंडित लोगों को बुला दिया। आ गए पंडित लोग, उनके सामने प्रश्न रखा गया कि मुझे ये समझाओ कि ईश्वर कहाँ है और उसको कैसे जाने। पंडित लोगों का भी यही जवाब था कि वो सब में है, सर्वव्यापक है, आप में भी है और हम में भी है। क्या मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं मानता हूँ। घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घट के, ये घट प्रगट होय। घट घट में है, लेकिन जिस घट से, जिस शरीर से, जिस आवाज से, जिस धारणा से, जिस मनन साधना से, जिन विचारों से, जिन साधनों से उसका प्रमाण प्रत्यक्ष मिले, वो मुझे समझाओ। पंडित लोगों ने कहा कि हमने कहा घट घट मेरा साइया, इसको तो मूर्ख भी जानता है। तो राय साहब कह बैठे कि उस मूर्ख को बुलाओ जो जानता है। भेजा गया, लाओ भाई एक मूर्ख बुला के। एक बेचारा घास छील रहा था, अनपढ़ आदमी। लेकिन अनपढ़ का ये मतलब नहीं है कि उसमें बुद्धि नहीं है, अनपढ़ भी ज्ञानवान होते हैं। हमारे रविदास जी किसी प्रकार से डिग्रीधारी नहीं थे, लेकिन उनकी गिनती संतों में है। घास छीलने वाला समझदार था, आ गया वो। कहने लगे तुम जानते हो, राजा साहब ने कहा कि ले आए भाई मूर्ख को। क्या साहब ये है? कहे तुम मूर्ख हो? कहने लगे महाराज वास्तव में मूर्ख हूं। कहे मेरे प्रश्न का जवाब दे सकते हो? कहने लगे आप प्रश्न करो, तब मुझे पता चलेगा कि मैं जवाब दे सकता हूं या नहीं। उन्होंने प्रश्न किया कि ईश्वर है, ये लोग कह रहे हैं,
कैसे विश्वास हो? उन्होंने कहा अरे अच्छा, कोई जवाब नहीं दिया। कहे एक बाल्टी दूध मंगाओ। बाल्टी आ गई दूध की। कहे मथनी लाओ। मथनी भी आ गई। वो दूध में मथनी को चलाने लग गया। राजा साहब कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कि इससे घी निकाल रहा हूं। मूर्ख कह रहा है। अब आप सोचो वो कैसा मूर्ख था। राजा साहब कहने लगे दूध से घी कहाँ निकलता है? मूर्ख कहने लगा किससे निकलता है? राजा साहब ने कहा घी तो दही से मथने, दही को मथने से निकलता है। ओहो। मूर्ख कहने लगा देखो, दही तब बनेगा जब दूध को जमाया जाएगा। घी तब बनेगा जब दही से मक्खन निकाला जाएगा। घी तब बनेगा जब मक्खन को उबाला जाएगा, पकाया जाएगा, तब जा करके उसका स्वरूप घी का बनता है। मूल तो घी मक्खन में, मक्खन दही में, और दही दूध से, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखाई दिया? जब दही से मक्खन और मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया पूरी हुई, उसका विधान पूरा हुआ, अंततः दूध में ही घी था। तो जिस प्रकार घी का मूल आधार दूध है, उसी तरह से इस तमाम प्रकृति का नियंता वो ईश्वर है जो सब में निहित है। राजा साहब ने कहा तुम मूर्ख नहीं हो। कहे महाराज अगर मूर्ख नहीं होता तो आपका मंत्री होता, मैं तो घास छील रहा हूं। क्या ये भी उस नियंता की ही व्यवस्था के अंतर्गत है? आप राजा हैं, कोई मंत्री है, कोई पंडित है, और मैं घास छीलने वाला हूं। ये है प्रकृति का विधान और सारा संचालन इस तमाम का। धन्यवाद। क्या मिला हमें, ये ग्रहण करना होगा।